द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे ने देश को मायूस कर दिया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दिल को झकझोर देने वाली हैं। इसी के साथ अब सरकार की नाकामयाबी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस हादसे को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे अलग ही एंगल दे रहे हैं। इसमें कोई आरक्षण वाला एंगल निकाल रहा है तो कोई मुस्लिम एंगल निकाल रहा है। कैसे आपको समझाते हैं? दरअसल इस हादसे को लेकर सरकार सवाल पूछे जाने चाहिए। इस नाकामयाबी का ठीकरा सरकार पर फोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस नाकामयाबी का ठीकरा जो है वो किसी और पर ही फोड़ने की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे एक्टिव हो गए हैं जो इस हादसे का ठीकरा या तो मुस्लिमों पर फोड़ रहे हैं या फिर आरक्षण पर फोड़ रहे हैं। कोई इस हादसे को लेकर यह कह रहा है कि रेलवे में 70% स्टाफ जो है वो आरक्षण वाला है, इसलिए इस तरह का हादसा हुआ है। तो कोई ये कह रहा है कि इसमें मुस्लिम एंगल है, यहां पर एनआईए की जांच होनी चाहिए, ये एक बड़ी साजिश है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, जब सरकार को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए, तो यहां पर एक अलग ही एंगल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कई तरह की चीजें जो हैं वो जोड़ी जा रही हैं। सबसे पहले आप निगार परवीन का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट से आप समझेंगे कि सरकार पर ठीकरा फोड़ने की बजाय किसी और को बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है और उसी पर ठीकरा जो है वो सारा फोड़ दिया जाएगा। निगार परवीन यहाँ पर ट्वीट करती हैं, अपनी नाकामी का ठीकरा किसी ना किसी पर तो फोड़ना ही है। स्टूडियो में बैठे गिद्धों को सरकार को बचाने के लिए कोई ना कोई साजिश तो बतानी ही है। दिहाड़ी लगा दिए हैं बालासोर को साजिश बताने के लिए। अभी तक कोई मुस्लिम एंगल नहीं निकला, वरना अब तक इसमें आगे पीछे जिहाद शब्द जोड़कर नफरत फैलाना शुरू कर देते। लेकिन फिलहाल आरक्षण वाला एंगल मिल गया है, दिहाड़ियों को उसी को चलाने का ऑर्डर दे दिया गया है। अब निगार परवीन ने यह आरक्षण वाला एंगल क्यों कहा है, आप इस ट्वीट से समझिए। ये ट्वीट जो है, जॉर्डन ने ये ट्वीट किया है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनका, और यहां पर इन्होंने लिखा है, आरक्षण वाले ही ट्रेन चलाएंगे, आरक्षण वाले ही स्टेशन कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे बड़े हादसों को कभी भी नहीं रोका जा सकता है। आज रेलवे में 70% स्टाफ आरक्षण वाला है। यहां पर यह कह रहे हैं कि 70% आरक्षण वाला स्टाफ है, इसलिए ऐसे बड़े हादसों को कोई नहीं रोक सकता। यानी कि यहां पर ये 70% आरक्षण वाले लोग जो रेलवे में काम कर रहे हैं उन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। इसी के साथ यहां पर मोहम्मद जुबैर ने 2 ट्वीट शेयर किए हैं। एक ट्वीट में तो यहां पर एनआईए की जांच की मांग की जा रही है और दूसरे में तो विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इसका जिम्मेदार भी विपक्ष ही है, राहुल गांधी ही है। मोहम्मद जुबैर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, शुरू हो गया है ट्रेन हादसे के बाद कोई एक समुदाय को दोष देने लगा तो कोई विपक्ष को। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने ऊपर कोई भी बात नहीं आए, इसलिए ऐसे लोगों को एक्टिव कर दिया है जो इस तरह के बेफिजूल के एंगल जो है वो निकाल करके आपके सामने रख रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने जो 2 ट्वीट शेयर किए हैं उनमें से पहला ट्वीट सुरेश चौहान के का है। इन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहने को ये पत्रकार है, लेकिन इनकी भाषा और इनके विचारों से ऐसा नहीं लगता है। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुरेश चौहान के यहाँ पर लिखते हैं कि वंदे भारत ट्रेन पर खुन्नस में पत्थर मारते हैं। कुछ ही समय पहले रेल पटरियों को काटने पर एनआईए ने आतंकवादी पकड़े हैं। आतंकी भी यही तरीका अपनाते हैं। हादसे का वार व समय पहले आतंकी हमलों के लिए बदनाम है, इसलिए मैं श्रद्धांजलि पूर्वक बालासोर ट्रेन हादसे की जांच एनआईए से करने की मांग कर रहा हूं। यानी कि इस तरह के हादसों को लेकर भी ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और अपनी नफरत की जमीन तलाश करके लोगों के बीच फूट डालने का काम कर रहे हैं। दूसरे शख्स का ट्वीट देखिए जो मोहम्मद जुबैर ने यहां पर शेयर किया है। यह ट्वीट है भीकू मात्रे का। इन्होंने तो विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है कि विपक्ष की ही गलती है इस हादसे को लेकर। यहां पर ये देखिए बहुत ही लंबा ट्वीट करते हैं। पहले ये लिखते हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम भारत के संपूर्ण बेबुनियादी ढांचे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। हो सकता है उनका मतलब कुछ और हो, लेकिन बाद में केरल में रेलगाड़ियों पर एक के बाद एक 2 हमले, वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव,
दूसरा यहाँ पर वो कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा था बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन फैलाया है, एक चिंगारी डाल सकती है, बड़ी मुसीबत हो सकता है, उसका मतलब कुछ और था। लेकिन बाद में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के असीमित प्रयास हुए। संयोग हो सकता है लेकिन राजनीति में संयोग में विश्वास नहीं करता। यानी कि यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष को पहले से ही पता था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं और वो इस तरह की चीजों के लिए, इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए आगाह कर रहे थे। हालांकि उनका कहना है कि संयोग एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, राजनीति पे कोइंसिडेंस जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पर कोई मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई 70% आरक्षण स्टाफ है उनको दोषी ठहरा रहा है, तो कोई यहाँ पर विपक्ष को दोषी ठहरा रहा है, विपक्ष के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष को लेकर विपक्ष ने ऐसा कहा था, विपक्ष का हाथ इसमें हो सकता है, इस तरह की चीजें जो हैं वो कही जा रही हैं। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लगातार इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। लोग सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं। यहां तक कि लोग पिछली घटनाओं को भी गिनवा रहे हैं कि पिछली सरकारों में पिछले मंत्रियों के होते हुए भी जब रेल हादसे हुए तो उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया, आप कब इस्तीफा सौंपेंगे? तो यहां पर कई तरह की चीजें आ रही हैं। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर क्या मुख्य अपडेट्स आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ ट्वीट्स देखिए जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग करते हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। पुनीत कुमार सिंह सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, एक रेल हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई थी, तब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया। सीएम नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब एक हादसे में 290 लोगों की मौत हुई, नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया। तो यहां पर इशारा जो है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ हो रहा है, क्योंकि इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से लोग जो हैं वो 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल भी हो चुके हैं। इसी के साथ यहां पर राफेल गांधी का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर राफेल गांधी लिखते हैं कि वैसे तो 24 घंटे उसके नाम की ही माला फेरते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो कौन देगा जवाब, आ गया सैलाब जैसी तुकबंदियां शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद इनको एक बलि का बकरा पकड़ा दिया जाएगा, फिर उसकी हड्डियां चूसते रहेंगे। तो यहां पर राफेल गांधी का इशारा है कि पीएम मोदी की माला जो है ये 24 घंटे जपते रहते हैं, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी लेने की बात आती है तब ये हेडलाइंस चलाएंगे कि जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जवाबदेह कौन होगा। जाहिर सी बात है बीजेपी सरकार में है तो बीजेपी सरकार की ही जवाबदेही होगी, उनके मंत्रियों की ही जवाबदेही होगी। इसे लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वो भी आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि इस रेल हादसे में अभी तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या की बात करें तो 900 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य का काम अभी भी जारी है। रेल मंत्री ने इसे लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल भी हो गई हैं। इस हादसे को लेकर देशी नहीं बल्कि विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर अपना दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक हाई लेवल की मीटिंग की है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद बालासोर पहुंच रहे हैं और वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे, घायलों से बात करेंगे। और इसी के साथ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेल हादसे को लेकर आज के सारे कार्यक्रम जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की अनियमितताएं की खबरें भी सामने आ रही हैं। रेल पटरियों की रूटीन जांच हुई थी या नहीं हुई थी, उसमें कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई। इसी के साथ यहां पर जो कवच की बात की जा रही है उस कवच का भी जिक्र हो रहा है कि उस रेल में कवच मौजूद था या नहीं। तो कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसे लेकर सरकार को जो है वो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार पर नाकामयाबी का ठीकरा ना फूटे, इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक्टिव हो गए हैं और कई तरह के एंगल जो है, बेतुके एंगल जो है वो निकाले जा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर और जिस तरीके से इस रेल हादसे का ठीकरा किस तरीके से कुछ समुदाय के ऊपर फोड़ा जा रहा है, आरक्षण वाला स्टाफ, मुस्लिम समुदायों के ऊपर जिस तरीके से फोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।